हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स में। आज क्या पढ़ना है तो ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज फाउंडेशन कोर्स में अध्याय 6 में ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट या बायोगैस। तो रूरल वास्ट रिकेलिंग, गोबर गैस प्लांट और बायोगैस चैप्टर से आज क्या पढ़ना है तो प्रश्न नंबर 11 में क्या है कि दीनबंधु बायोगैस यंत्र की निर्माण विधि एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। तो दीनबंधु बायोगैस बनाने की विधि, दीनबंधु की बायोगैस की बनाने की विधि क्या हो तो ये एक नींव में आवश्यकता अनुसार पत्थर की सोलिंग करने के बाद, और पत्थर की क्या होगा तो नींव में तो सोलिंग करने के बाद 1:2:4 के अथवा 1:3:6 के अनुपात में क्रमशः सीमेंट रेती एवं मिट्टी की कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा सोलिंग बनाने में तो ये सीमेंट, रेती एवं गिट्टी और कंक्रीट का ही उपयोग किया जाएगा। तो इसी कंक्रीट के मिश्रण को निकास द्वार के आधार पर तल पर भी बिछाया जाता है। और इसी को कहाँ पर बिछाया जाएगा तो गिट्टी, कंक्रीट और सीमेंट, रेती को तो ये कंक्रीट के मिश्रण के निकास और कंक्रीट में जो मिश्रण होने के बाद द्वार के आधार तल पर बिछाया जाता है। तो इसकी मोटाई किनारों पर अधिक और मध्य में कम होती है। और इसकी मोटाई किनारों में क्या होगा तो अधिक और तल पर बिछाया जाएगा। तो इसकी मोटाई किनारों पर अधिक और मध्य में क्या होगी तो बीच में कम होती है। तो दूसरा नंबर क्या है कि पाचक कक्ष एवं गैस संग्राहक। अब पाचक गैस संग्राहक किसको कहते हैं तो ये पाचक कक्ष एवं गैस संग्राहक में क्या होती है तो चुनाई नींव डालने की दूसरे दिन से पाचक कक्ष, चुनाव में नींव डालने की पाचक कक्ष में दूसरे दिन तक डाइजेस्टर एवं गैस संग्राहक की चुनाई का कार्य करते हैं। और किसका कार्य करेंगे तो चुनाई में संग्राहक का कार्य करेंगे, डाइजेस्टर गैस का कार्य शुरू करते हैं। तो इसकी निर्माण विधि निम्न प्रकार होगा। और इसकी भी निर्माण करने में पाचक कक्ष का क्या होगा तो निम्न प्रकार होगा। पहला नंबर क्या है कि नींव के बीचों बीच 9 इंच गुने 9 इंच का अस्थायी ईंटों का खंभा बनाते हैं। और नींवों के बीच में अस्थायी 9 इंच और 9 इंच की अस्थायी ईंटों 9 गुने 9 इंच की अस्थायी ईंटों का खंभा बनाएंगे। कितने ईंटों का तो 9 गुने 9 इंच अस्थायी ईंटों का खंभा बनाएंगे, जिसकी ऊंचाई दोनों किनारों से मध्य में और दोनों किनारों के क्या होगा तो मध्य में गहराई के बराबर होगा और गहराई के दोनों मध्य के बीच के बराबर होगा। तो ये बराबर गहराई में होगी। तो इसके मध्य में एक कील घुमाने के लिए जगह रखेंगे और इसके ही मध्य में कौन सी रखा जाएगा तो एक कील रखा जाएगा जो घुमाने के लिए जगह रखा जाता है। तो यही है कंपास बनाने का तरीका। ये बांस है, ये कील होगा। तो ये कील है जो क्या होती है कि घुमाने के लिए जगह में रखा जाता है कील को। तो दूसरा नंबर क्या है कि एक डंडा जिसकी मोटाई लगभग 1:1/4 इंच से 1.1/4 इंच से 1.1/2 इंच तथा डोम के अर्ध व्यास से निचले सिरे। और डोम के अर्ध व्यास से क्या होगा तो ये निचले सिरे पर एक कील तथा इसे अर्ध व्यास, एक कील और एक अर्ध व्यास के बराबर दूरी पर दूसरी कील डंडे के आर पार और दूसरी कीले के डंडे के क्या होगा तो आर पार एक समकोण बनाती है। और दूसरे डंडों के बीच में क्या बनाएगी तो समकोण बनाती है। तो बनाती हुई ठोकते हैं। इसी डंडे की सहायता से डोम का निर्माण होता है। और समकोण बनते हुए वह किसका निर्माण करेगा तो डोम का निर्माण होता है। तो यह डंडा कंपोस्ट
कहलाएगा। और यह डंडा जो समकोण का निर्माण करेगा तो वह क्या कहलाएगा डंडा? तो कंपास कहलाएगा। तो यही कंपास बनाने का तरीका किसको किया जाता है? तो बांस को कील डालकर किया जाता है। तो ये तीसरा नंबर क्या है? तो इस डंडे से पाचक कक्ष की दीवार चुनाई करते हैं और इस डंडे से पाचक कक्ष की दीवार को क्या करेंगे? तो चुनाई करेंगे।